शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति रामदासना से मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी और मेरे साथ है मेरी बहनें, मेरी बेटियां जो आसाराम बापूजी की साधिकाएं हैं। मैं हमेशा से ही आसाराम बापूजी के साथ था, हूं और रहूंगा। मैं आसाराम बापूजी से कभी व्यक्तिगत मिला नहीं। मैं ये भी नहीं जानता कि वो अच्छे आदमी है बुरे आदमी, क्योंकि मैं जानता ही नहीं उन्हें। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जिस केस में वो फंसे हुए हैं वो केस बिल्कुल झूठा है और केस उन पर केवल इसलिए बनाया गया कि सोनिया गांधी उनसे नाराज हो गई थी। ईसाई मिशनरियों के सामने वो सनातन धर्म की रक्षा के लिए चट्टान की तरह खड़े हो गए थे और उनके प्रयासों से धर्मांतरण का जाल पूरे भारत में रुक सा गया था और बहुत लोग जो धर्मांतरित हो गए थे उनकी आसाराम बापूजी ने घर वापसी करवाई थी। तो उनके इस कार्य के लिए मैं सदैव ही उनका आदर करता रहूंगा और मैं तो व्यक्तिगत रूप से उनके साथ हूं भाई। जब भी कहीं बात आती है आसाराम बापूजी की, मैं पूरी ठोस तरह से उनके लिए आवाज उठाता हूं। अब तो हम टीवी में जाते नहीं डिबेट करने, लेकिन हमने बहुत सारी डिबेट करी जहां लोगों ने अपमानजनक तरीके से आसाराम बापूजी का नाम लेने का प्रयास किया, तो हमने वहीं पर रोका और हमने कहा कि हमारे होते हुए कोई आसाराम बापूजी का अपमान नहीं कर सकता, क्योंकि हम उनका आदर करते हैं। जो भी सनातन के लिए लड़ेगा, जो भी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए लड़ेगा, वो चाहे कैसा भी आदमी है, मैं बापूजी की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक जनरल बात बता रहा हूं, हमारे लिए वो देवतुल्य है। और जो सनातन के लिए कुछ नहीं कर रहा, उसमें चाहे कितने ही सद्गुण हो, हमारे लिए वो बिल्कुल बेकार का आदमी है। जो धर्म की रक्षा के लिए कुछ नहीं करते, और आसाराम बापूजी की एक विशेषता है, साध्वी प्रज्ञा के लिए भी उन्होंने आवाज उठाई। जितने लोग धर्म की रक्षा कर रहे थे उनके लिए आसाराम बापूजी ने सदैव आवाज उठाई। आज मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं, साध्वी प्रज्ञा सहित सभी लोगों से कहना चाहता हूं, जिनके लिए आसाराम बापूजी बोलते रहे, आज सभी को आसाराम बापूजी के लिए आवाज उठानी चाहिए। निर्दोष होने के बाद भी इतने दिनों तक जेल में रहने वाले सन्यासी पर, संत पर ये जो घोर अत्याचार हो रहा है, अगर हिंदू इसके लिए भी नहीं लड़ेगा तो हिंदू के बचने के रास्ते नहीं निकलेंगे। लड़ने वालों को तो जेल में सड़ा दो, और जो हिंदुओं से गद्दारी करते हैं वो खूब फलते फूलते हैं और हिंदू समाज उन्हीं का चरण चुंबन करता है। मैं उनके सारे